गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 7 अडेप्टेशन इन एनिमल्स। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था अडेप्टेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स की अडेप्टेशन कैसी होती है। अब हम पढ़ेंगे कि एनिमल्स में अडेप्टेशन कैसी होती है। नाउ इन द फर्स्ट पैराग्राफ, यू वेयर वार्म क्लॉथ्स टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम कोल्ड एंड टेक हॉट ड्रिंक्स। इफ डायनासोर्स could wear warm clothes and take hot drinks, they would have survived and never got extinct. हम जैसे गर्म कपड़े पहन लेते हैं खुद को सर्दी से प्रोटेक्ट करने के लिए, और क्या करते हैं हम गर्म चीज़ें पीते हैं जैसे चाय, कॉफ़ी या और कोई गर्म चीज़ें लेते हैं हम खुद को सर्दी से प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना, सर्दी से बचने के लिए। इसी तरह से हमारे पास तो चलो कपड़े हैं, हॉट ड्रिंक्स हैं, लेकिन अगर डायनासोर्स वगैरह के पास भी ये सब कुछ होता, अगर वो भी गर्म कपड़े पहन पाते या हॉट ड्रिंक्स ले पाते, चाय कॉफ़ी ले पाते, तो वो भी आज यहाँ पे सरवाइव कर रहे होते, यहाँ पे ज़िंदा होते, यहाँ से दूर नहीं चले जाते या फिर यहाँ से गायब नहीं हो जाते। साइंटिस्ट बिलीव दैट देयर वाज अ सडन चेंज इन अर्थ्स क्लाइमेट। साइंटिस्ट इस बात को मानते हैं कि ये एक अचानक ही एक बदलाव आ गया है, जो अर्थ के क्लाइमेट में एक अचानक से बदलाव आया है। ये इट बिकम वेरी कोल्ड, द डायनासोर्स कुड नॉट एडजस्ट टू द कोल्ड कंडीशन एंड डाइड। एकदम ही बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई और जो डायनासोर्स हैं वो इतनी ज़्यादा सर्दी को नहीं सह पाए और इस कंडीशन में वो मर गए। दस दे बिकम एक्सटिंक्ट, और धीरे धीरे करते करते सारे ही डायनासोर्स जो हैं अर्थ से ख़त्म हो गए। अडेप्टेशन, the process in which an organism changes itself to suit its surrounding is known as adaptation. एक ऐसी प्रोसेस जिसमें एक ऑर्गेनिज़म खुद को चेंज कर लेता है ताकि उसके आसपास का जो भी इन्वायरमेंट है उसे वो सूट कर सके या वो इन्वायरमेंट उसके लिए सूटेबल हो, उसे हम अडेप्टेशन बोलते हैं। किसी चीज़ को अडेप्ट कर लेना, किसी इन्वायरमेंट को या अपने आसपास को अडेप्ट कर लेना। लिविंग थिंग्स दैट अडेप्ट टू देयर सराउंडिंग्स सर्वाइव, दोज that cannot adapt die. लिविंग थिंग्स मतलब जो सांस लेने वाली चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, जो भी सांस लेती हैं, वो अगर किसी चीज़, अगर उस सराउंडिंग को, अपने आसपास को अडेप्ट कर लेती हैं, उसमें रहने सीख जाती हैं, तो वो वहाँ पे ज़िंदा रह सकती हैं। अगर नहीं अडेप्ट कर पाती तो वो चीज़ें वहाँ पे ज़िंदा नहीं रह सकती, मर जाती। Animals are well adjusted to one particular type of environment. This environment is known as habitat. Animals जो होते हैं, जानवर होते हैं, वो अच्छी तरह से एक अच्छे से पर्टिकुलर टाइप के इन्वायरमेंट में खुद को सेटल कर लेते हैं, खुद को एडजस्ट कर लेते हैं। उनके लिए एक पर्टिकुलर टाइप का इन्वायरमेंट चाहिए और उस इन्वायरमेंट को हम हैबिटेट कहते हैं। हैबिटेट, द नेचुरल होम ऑफ एन एनिमल इज़ कॉल्ड इट्स हैबिटेट। एक कुदरती घर जो एनिमल्स का होता है उसको हम बोलते हैं हैबिटेट। अडेप्टेशन टू इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के लिए कैसी अडेप्टेशन होनी चाहिए। एनिमल्स कैन बी ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू द नेचुरल इन्वायरमेंट और इट्स हैबिटेट। एनिमल्स का ग्रुप बनाया हुआ है उनके नेचुरल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग या फिर उनके हैबिटेट्स के अकॉर्डिंग, जो भी उनके होम्स होते हैं। एनिमल्स, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स, एरियल एनिमल्स, एम्फीबियंस और एर्बोरियल्स। ये 5 टाइप्स की ग्रुप बने हुए हैं एनिमल्स के, मतलब उनके हैबिटेट्स के, एनिमल्स के हैबिटेट के। टेरेस्ट्रियल जो एनिमल्स ज़मीन पर रहते हैं, एक्वेटिक जो पानी में रहते हैं, एरियल जो हवा में रहते हैं, एर्बोरियल जो पेड़ों पे रहते हैं, और एम्फीबियंस जो पानी में और धरती पे दोनों जगह ही सर्वाइव कर सकते हैं। फर्स्टली हम पढ़ेंगे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। एनिमल्स लाइक हॉर्सेस, लॉयन, डियर एंड जिराफ लिव ऑन लैंड। एनिमल्स जैसे घोड़े, लॉयन, डियर, जिराफ, ये सारे धरती पर रहते हैं। दीज एनिमल्स आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। इन एनिमल्स को टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहा जाता है। दीज एनिमल्स हैव द फॉलोइंग फीचर्स दैट हेल्प देम टू अडेप्ट वेल ऑन लैंड। इनके कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं जिनकी वजह से ये लैंड पे अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं और लैंड का इन्वायरमेंट है उसको अडेप्ट कर लेते हैं। तो वो फीचर्स कौन कौन से हैं वो देखेंगे हम। लेग, दीज आर लेग्स टू मूव। इनके पास टांगे होती हैं जिसकी वजह से ये
अच्छे से मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे प्लेन एरिया में। लंग्स टू ब्रीथ, इनके पास लंग्स होती हैं ब्रीथ करने के लिए, सांस लेने। हेयरी स्किन टू बियर कोल्ड, इनकी जो चमड़ी है उस पर बहुत सारे बाल होते हैं जो इनको ठंड को सहन करने की शक्ति देते हैं। थिक स्किन टू बियर हीट, इनकी चमड़ी मोटी होती है जिसकी वजह से ये गर्मी बर्दाश्त कर लेते हैं। वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम, इनका जो नर्वस सिस्टम है वो बहुत अच्छे से डेवलप्ड होता है। स्नेक हैव प्लेट्स और स्केल्स दैट हेल्प देम टू क्रॉल, स्नेक के पास प्लेट्स होती हैं और स्केल्स बने होते हैं जिसकी वजह से ये, इनकी बॉडी ही ऐसी बनी होती है जिसकी वजह से ये आराम से रेंग सकते हैं, आराम से धरती पे ये रेंग रेंग के चल सकते हैं। इनके पास लेग्स नहीं होती ना, पर इनके पास वो होती है, प्लेट्स होती हैं जिनकी वजह से ये क्रॉल कर सकते हैं। पोलर बियर हैव फर ऑन देयर बॉडीज टू कीप देम वार्म, द फैट लेयर अंडर द स्किन इज़ यूज्ड एज फूड इन सेवेयर विंटर्स। पोलर बियर्स जो होते हैं उनकी बॉडी पे फर होते हैं जो उनको सर्दियों में गर्म रखते हैं। वैसे तो पोलर बियर जिस एरिया में रहते हैं वो एरिया ठंडा ही रहता है, बर्फीले एरियाज़ में रहते हैं, तो उनकी बॉडी पे, उनकी भगवान ने बॉडी ही ऐसी बनाई हुई है कि वो उस ठंडे एरिया में सर्वाइव कर सकते हैं, उस ठंडे एरिया को अडेप्ट कर सकते हैं। तो पहले तो फर हैं इनके जिनकी वजह से ये उस ठंडे एरिया में भी अपने आप को ठंड से प्रोटेक्ट करके रखते हैं, और फैट होती है इनकी स्किन के अंदर जिसे ये खाने के लिए यूज़ कर लेते हैं जब बहुत ज़्यादा सर्दी हो तो। माउंटेन गोट्स हैज़ स्मॉल हूव्स दैट हेल्प इट टू क्लिम्ब अप एंड डाउन द हिल्स, इट्स थिक कोट प्रोटेक्ट इट अगेंस्ट द कोल्ड। जो माउंटेन गोट्स होती हैं ये पहाड़ियों में ही रहती हैं, पहाड़ी इलाकों में होती हैं। इनके छोटे छोटे पैर होते हैं, हूव्स होता है, खुर वो होते हैं जिसकी वजह से जो इनको हेल्प करते हैं कि ये आराम से ऊपर हिल्स के ऊपर चढ़ सकें और आराम से हिल्स के नीचे आ सकें। इसकी जो थिक कोट है, जो मतलब स्किन है इनकी थोड़ी मोटी होती है जो इनको ठंड से प्रोटेक्ट करके रखती है, बचा के रखती है। अ कैमल हैज़ अ पैडेड फीट टू मूव ऑन सैंड, कैमल के जो पैर होते हैं वो पैडेड होते हैं, ठीक है, जो इनको हेल्प करते हैं कि ये प्रॉपरली आराम से सैंड पे चल सकें। कैमल हैव हम्प ऑन देयर बैक विच हैव स्टोर्ड फैट, इनकी बैक में पीछे हम्प होती है एक, ठीक है, जिसमें ये खाना स्टोर करके रख लेते हैं, फैट स्टोर करके रख लेते हैं, जब इनको बाद में भूख लगे तो ये उसको यूज़ कर लें। दिस फैट गिव्स देम एनर्जी व्हेन दे डू नॉट गेट फूड और वाटर, ये जो फैट यहाँ पे स्टोर हुई होती है इनके, ये इनको बाद में एनर्जी प्रोवाइड करती है जब इनके पास कुछ खाने पीने के लिए ना हो, क्योंकि वो ये रेगिस्तान में रहते हैं और रेगिस्तान एरिया में बहुत कम जो है पानी की बहुत कमी है, खाने की बहुत कमी है, तो इस वजह से इनकी मतलब फीचर्स ही ऐसे हैं कि ये वहाँ का जो डेजर्ट एरिया का इन्वायरमेंट है उसको अडेप्ट कर लेते हैं। अ डियर हैज़ लेग्स विच हेल्प इट टू रन फास्ट एंड एस्केप फ्रॉम इट्स एनिमी, जो डियर हैं उनकी लेग्स होती हैं जिसकी वजह से ये बहुत तेज़ भागते हैं और अपने जो भी इनके एनिमीज़ हैं उनसे बच निकलते हैं, ठीक है।